नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनकी शख्सियत के लिए 2 लाइनें मैंने लिखी है। और सबसे पहले मैं आपको भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपकी शख्सियत के लिए 2 लाइनें से शुरुआत करना चाहूँगा। ये सत्य है कि एक और किरदार से एक और विस्फोट हो गया है। आपकी सभी फिल्मों के किरदार एक से बढ़कर एक हैं। आपका स्वदेश के लिए प्रेम कभी भी फरेब नहीं रहा। आप मलंग भी हैं, आप भोला भी हैं। आप ऐसे शूरवीर हैं जिनके प्यार ने फैंस को मकड़ी की तरह जकड़ा हुआ है। मकरंद जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। वाह, कुछ फिल्मों के नाम तो मैं भूल गया था। अच्छा, हाँ सर, जिस तरीके से मैंने कहा कि आपका स्वदेश के लिए प्रेम कभी भी फरेब नहीं रहा, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं बहुत सारे जब एक्टर्स के लिए देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ या देखता हूँ, तो उसमें हमेशा से इंटरनेशनल प्लेसेस के लिए आता है कि मेरे को यहाँ घूमना पसंद है। लेकिन जब मैंने आपके लिए पढ़ा तो जयपुर, लखनऊ, भोपाल का जब जिक्र हुआ तो मैंने आपके स्वदेश प्रेम के लिए फरेब मैंने कहा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ घूमना चाहते हैं। आपकी पसंदीदा जगहों में से स्वदेश का ये नाम मौजूद है। तो इंटरनेशनल कभी घूमना पसंद नहीं रहा या स्वदेश से बहुत प्रेम रहा? अपने देश से प्रेम है इसलिए यहाँ की जगहों से प्रेम है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखो इतना, कहीं आप चले जाओ वहाँ पर रेत है, कहीं समंदर है, कहीं बर्फ़ है, ऐसी कोई जगह नहीं। अच्छा देखने जाए तो मंदिर कमाल है, तो कहीं फोर्ट है, किले कमाल है। तो ऐसी मतलब पर्वत तो है ही खूबसूरत से। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश से, मतलब हम कश्मीर से, हम कन्याकुमारी जब कहते हैं तो इतना आज भी मुझे लगता है कई जगह में गया नहीं। मतलब हालांकि फिल्म की वजह से हम इतना घूमते हैं, फिर भी लगता है। और वैसे में देसी ही हूँ। नहीं सर, हमेशा से ही हमने जब भी आपके बारे में पढ़ा लिखा या आपको देखा, वो स्वदेश अंदर से दिखाई देता है, सोल के अंदर। सर, क्योंकि आप रजाकार कर रहे हैं, निज़ाम का किरदार प्ले कर रहे हैं, हालांकि आप एक एक्टर हैं और आपको अलग अलग किरदार निभाने को मिलते हैं, लेकिन जब आपने ये कहानी पढ़ी एज ए लेमैन, एक इंसान की तरह जब इस कहानी को पढ़ा, गुस्सा आया, क्रोध आया, गूज़बम्स आए, या क्या महसूस हो रहा था जब आप इस कहानी को पढ़ रहे थे एज ए लेमैन? मुझे पहले तो किरदार करना है, इतना ही बताया गया था आखिरी रूलिंग निज़ाम का। जी। तो वो सुना, तब पहले तो वो जिम्मेदारी लगी कि कैसे करेंगे। उसके बाद फिल्म शूट होने लगी तब पता चला कि ये रज़ाकारों का जो अत्याचार रहा है, नरसंहार रहा है, उसके ऊपर फिल्म बनी जी। तब पहले तो अचरज हुआ कि घीन बाद में आती है कि इतना कैसे एक इंसान कर सकता है। मजहब के लिए करना, फिर तो वही होता है वहशीपन जब हो वहाँ पर, आप फिर कुछ फील करना भी रह जाता है। उसके बाद आप शॉक्ड हो। तो मैं ये कह सकता हूँ हम लोग शॉक थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि इतिहास के बारे में गुस्सा हो के आज वो गुस्सा किसी और पे उतारना, ये तो बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है इतिहास होता है और उसको दिखाना मेरे ख्याल से कला का भाग ही है। क्योंकि कला हम जितना भी कहें आज के सब्जेक्ट करें, पर हम फिर इतिहास में जाते हैं तो वो सब्जेक्ट करते हैं जो आज तक नहीं हुए, जिनका लोगों को पता नहीं जी। और वहाँ अगर ड्रामा नज़र आया जी, सिनेमा एक कहानी ही बताता है, और कहानी में अगर अत्याचार हुआ है वो वाली कहानी बताए तो लोगों के लिए वो एक अभ्यास का विषय भी होता है। और वो जहाँ रह रहे हैं आज, सुख वस्तु रह रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखो भाई, तो मुझे लगता है रज़ाकार में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर नहीं किया होता हैदराबाद को शामिल, तो क्या होता, वो वाली बात। तो आज हैदराबाद हम घूम रहे हैं। आज हैदराबाद की अपने रज़ाकार नहीं है जिन्होंने जो जुल्म किए। तो मुझे लगता है वो इतिहास बताना जायज़ हो जाता। सर, ऐसे ही कोई मिलता जुलता एक क्रोध नहीं, मुझे लगता है कि एक प्ले किया था आपने, बलात्कार, प्लीज स्टॉप इट,
और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है अभी, ताकि हम एक चीज़ों को समझाया जा सके, एक मैसेज पहुंचाया सके। क्यों ऐसी प्लेस अभी नहीं हो रहे हैं, या आप कब कर रहे हैं ऐसे प्लेस? क्योंकि ऐसे प्लेस की अभी मुझे लगता है कि डिमांड होनी चाहिए, ताकि जो आज के जेन एक्स जिसे हम बोलते हैं जनरेशन्स की हम बात कर रहे हैं, उन तक ये चीज़ें पहुंचे कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, सोच में वो बैठे चीज़ों को। तो सर क्यों प्लेस नहीं होते हैं? और मकरंद देशपांडे ऐसे प्लेस करते थे जो इफेक्ट करते थे, जो दिल को छूते थे, और जो मुझे लगता है कि हीमोग्लोबिन जिनका कम भी होता है वो आपके प्लेन में बैठते हैं, हीमोग्लोबिन के भी इंजेक्शन सुनने लग जाते थे। जी जी बिल्कुल। अभी बलात्कार प्लीज स्टॉप इट जिस प्ले का आप जिक्र कर रहे हैं, उस प्ले में तो बिल्कुल ही मैंने यही दिखाया कि कई सारे तबके में, मतलब आदिवासी से लेके पुलिस डिपार्टमेंट से लेके जात पात के जो भी मसले पर जहाँ ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात एक तरफ करते हैं लेकिन उनका शोषण दूसरी तरफ करते हैं, तो उस बलात्कार को देख कौन रहा है? समाज देख। बिल्कुल। बाहर तो नहीं हो रहा है, किसी से छुप के तो नहीं किया जा रहा है बलात्कार, लोगों के सामने किया जा रहा है। तो इसलिए नाटक ये विधा मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर लोग देख रहे हैं, और मैंने बिल्कुल उसके अंत में एक बलात्कार लोगों के सामने किया जिसमें कपड़े नहीं उतारे गए, कुछ नहीं, सिर्फ माइमिंग था, लेकिन वो भी नहीं ले पाए लोग। अंत में जब उसको मारने के बाद सिर्फ माइमिंग किया गया कि पेट्रोल डाला गया और आग जलाई, और वो लड़की सिर्फ माइम में चिल्ला रही है, लोग ले नहीं पाए, उठ के चले गए या आग बन के रहे। मेरा कहना है ये अगर आप ये दृश्य नहीं देख सकते तो जो घट रहा है वो कैसे होने देंगे? वो क्या है कि मृत्यु या अन्याय हम हमेशा देखते हैं कि दूर हो रहा है, हमारे पास नहीं हो रहा है। जी। जो कोविड ने बताया था कि डेथ इज ऑन योर साइड ऑल्सो, डेथ इज नॉट ओनली ऑन द अदर साइड। तो ये जब तक नाटक में मैं कर पाया हूँ, फिल्मों में क्या हम कर पाते हैं? आपकी अंत की फिल्म की याद आ गई जिसमें एक बलात्कार का सीन था, बहुत शौक थे लोगों के रिएक्शंस देख के कि क्या क्या पूछते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोच है। हाँ, मतलब मैंने एक फिल्म की थी, तो एक फिल्म में मैं बलात्कार कर रहा था, मतलब उसमें सीन था, तब ताज्जुब हुआ कि शॉट के बीच किसी ने आके पूछा कि क्या मज़ा आ रहा है, और तो मुझे बड़ा एकदम ये हुआ कि ऐसे कैसे कोई कुछ पूछ सकता है। वो एक एक्ट्रेस है और लोग यूनिट है, इसके बीच कैसे कोई, मतलब तभी लगा कि बात हम कहते हैं कास्ट सिस्टम है या हम मज़हब की बात, असल में इंसान के अंदर कहीं तो एक घिनौना किरदार है और वो उसके मज़े लेता है, कभी देखकर, कभी करके, कभी सुनकर, है ना। तो उसको एड्रेस कैसे किया जाए, मुझे लगता है वो सबसे, जैसे गांव में, अब महाराष्ट्र की बात करें तो आप गांव में जाइए, शाम के बाद वहाँ पर भक्ति रस ही सुनाई देगा आपको, मंदिरों से आपको भजन कीर्तन ही सुनाई देगा। आज भी मैं अभी शूट कर रहा था तो मैंने पूछा कि ये क्या है, आज कोई त्योहार? कहते त्योहार वगैरह नहीं है, क्या है जो पुरुष ने तो जाके शराब पियेंगे या कुछ करेंगे, अब खेत में काम करके आए, अब उनको बिजी रखना है, या कोई बुरे ख्याल नहीं आए दिमाग में। तो मुझे लगता है वो बड़ी अंदर की बात है। हम नाटक तो कर लेंगे लेकिन अंदर जो क्रूर इंसान बैठा हुआ है, इंसान के भीतर, मनुष्य के अंदर, उसका क्या करें? वो मुझे लगता है भक्ति रस से, जैसे कि हमारी भूमि जो संतों की भूमि कही गई, वहाँ तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दुख जब भी होता है ऐसी चीज़ों पे, और दुख जब भी होता है जब माधुरी के साथ आपके सीन काट के नेक्स्ट सीजन के लिए रख दिए जाते हैं। अरे बाप रे, हाँ, फेम गेम में कुछ सीन कट गए थे मेरे ज़रूर, और हमें लगा था दूसरा सीज़न है, और फिर वो किरदार, इसीलिए उन्होंने बताया भी था कि सीज़न में उतना नहीं है लेकिन, और वो होर्डिंग पेंटर है, जबकि होर्डिंग आर्ट जा चुकी है, तो इसलिए होर्डिंग पेंटर है ना। तो मुझे बड़ा कि तभी हाथ से चेहरे बनाते थे तो फिल्म स्टार के, और फिल्म स्टार भी उन्हीं से
जो फेमस होर्डिंग पेंटर उनसे कहते थे कि मेरा बनवा, जी फिल्में चल नहीं रही है। वो एक गुड लक भी होता था, वो एक सुपरस्टिशन होता था कि वो होर्डिंग पेंटर करेगा, मेरी होर्डिंग पेंट करेगा तो फिल्म हिट होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार था। मुझे लगता है एक तो माधुरी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा था मुझे। बहुत ही प्रोफेशनल और वार्म एक्ट्रेस है वो। तो सीन कट गया, लेकिन दूसरा सीजन नहीं हुआ, इसका दुख ज़्यादा हुआ। अच्छा सर, एक किरदार और आपके बहुत करीब है और वो है राजा रवि वर्मा जो पेंटर है, और हमेशा से आप उस किरदार को निभाना चाहते हैं। जी। क्या उस घड़ी का बहुत जल्दी उस घड़ी का इंतजार खत्म होगा, या अभी भी हम उस घड़ी का इंतजार करेंगे, क्या बहुत जल्दी? नाटक में जरूर पॉसिबल है कि उम्र की बात नहीं होती वहाँ पर क्योंकि उनकी उम्र, जिस उम्र में उन्होंने काम किया था। राजा रवि वर्मा एक ऐसा मुझे लगता है कि जिनकी वजह से हमने देव देवियों के चेहरे देखे, उनका कोई कैलेंडर बना। बिल्कुल। और उन्होंने हमें पोर्ट्रेट पेंटिंग सिखाई। उन्होंने जो खूबसूरती, जो मुझे लगता है उनकी आज भी याद है मुझे कि उनका एक चित्र जिस पर मक्खी बैठी हुई थी, तो वो हटाने की कोशिश कर रहे थे, फिर पता चला कि वो मक्खी बनाई गई पेंटिंग। तो ऐसी मतलब उनके बनाए हुए फूल में से भी महक आती थी, ऐसा कहते थे। तो ऐसा किरदार मुझे लगता है कि करने मिले। उस पर काम काफ़ी किया था थोड़ा, तो वो ज़रूर उन पर ज़रूर काम करना चाहेंगे। हम सिनेमा हर जनरेशन में देखते आए हैं, डिकेड्स हो गए हैं सिनेमा को आए हुए, लेकिन आपको लगता है कि फिल्में आ रही हैं, कंटेंट आ रहा है, बड़े बड़े स्टार वही काम कर रहे हैं जो पहले होता, लेकिन हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, वो है हिंदी सिनेमा, हीरोइज्म। आपको क्या लगता है कि हम हिंदी सिनेमा को क्या मिस कर रहे हैं, और अगर मिस कर रहे हैं तो क्या चीज़ मिस हो रही है? मुझे लगता है कि सिनेमा लोग बनाना तो चाह ही रहे हैं, लेकिन जो स्टूडियो सिस्टम आया हुआ है ना, उसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर गए हैं, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर मतलब क्या, उनकी अपनी सोच होती थी, है ना। आज हो सकता है स्टूडियो की वजह से लोगों को पैसे मिल रहे हैं, पर वो स्टार ही सब सारे पैसे लेके जा रहा है। बड़ी बड़ी फिल्मों, हो सकता है स्टूडियो की वजह से अब कह रहे हैं लोग हज़ारों का कलेक्शन तो आ रहा है, स्टूडियो तो घर आ रहा है, वो अपनी जगह बात है। पर मुझे लगता है क्या खोया हुआ है, अगर आप कह रहे हो, मुझे लगता है इंडिविजुअलिटी खोई हुई। एक स्टूडियो कहता है हम 15 किस्म की फिल्में बनाएंगे, उनकी रूह किसमें नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो आप स्क्रिप्ट लेके जाइए और आप कहिए स्क्रिप्ट, तो वो ना बोल देंगे, आप बोलिए रणवीर सिंह है मेरे पास, तो वो स्क्रिप्ट सुनेंगे कि नहीं पता नहीं। तो बात तो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने, मुझे लगता है, और उसमें कोई सही है नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट ही बना रहे हो तो आपको कहानी की ज़रूरत ही नहीं है। कहानी में किरदार क्या है और क्या है, एक 5 रुपए की जो चीज़ है, वस्तु है, उसको आप 25 रुपए में बनाने लगे और फिर 40 में बेचने लगे, तो वो कोई इक्वेशन सही होगा ही नहीं इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। आपकी हिंदी फिल्में हो सकता है कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगी जब तक अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि आपका हीरो जितने पैसे ले जाता है। मुझे याद है एक फिल्म कर रहे थे हम लोग, नाम नहीं लूँगा, उसमें मेरे पैसे की बात हुई, मैंने कुछ पैसे मांगे तो उन्होंने कहा इतने नहीं दे सकते, हम इतने दे सकते हैं। मैंने कहा क्या हुआ, बहुत बड़ी फिल्म थी, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा हीरो, बोले एक्शन बहुत है, तो सब पैसा एक्शन पे जा रहा है। तो मैंने कहा फिर एक्टर की क्या जरूरत है, एक्शन वाले ले लो। मैंने नहीं किया उसमें काम, लेकिन मेरी बात समझ में आई, इनको फिल्म नहीं बनानी। हिंदी फिल्म इसलिए नहीं शायद बन रही क्योंकि दे आर ओके विथ कैरेक्टर राइटर्स, अच्छा चलो ये नहीं है तो किसी और को ले लेंगे जो हमारे बजट में आ जाएगा। पर ये नहीं है कि भैया हीरो लिया है, कैरेक्टर अच्छा ही होना चाहिए, एक्टर वो वही चाहिए जो मुझे चाहिए। तो वैसे ही मेरे ख्याल से फिर क्या होता है, चीज़ें एक जगह नहीं बदलती, पूरी बदलती। आपकी कमीज अगर हमने कह दिया थोड़ा इसको कम करो यहाँ से, तो यहाँ से कम नहीं होता, पूरा कम होता जी। तो वैसा सिनेमा का हुआ कि एक जगह कुछ कम होते गया, वो सब जगह कम होते गया। और आज सिनेमा एंटरटेनमेंट, आप उसका रेशो लीजिए जितनी मर्जी, मुझे नहीं पता कितने फिगर्स सही है, जब लोग कहते हैं हमारे बॉक्स ऑफिस में इतना आया उतना आया, अब सच्ची देखिए स्टूडियो का क्या है, वो अपना नौकरी पे आया वो आदमी है, उसको तो करोड़ों की नौकरी मिल रही है, तो वो तो अपना कुछ लॉस बताता होगा, उसने बता दी ये सारे स्टार्स मेरे पास हैं, तो हो गया, वो खुश हो गया।
तो उसमें फिल्में नहीं बनी। बिल्कुल। कहने की बात यह है कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जरूरी है। सर क्या वजह मानते हैं आप? आपको लगता है कि जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं, हिंदी सिनेमा इज कन्वर्टेड इनटू सो कॉल्ड बॉलीवुड, मुझे लगता है बॉलीवुड अभी भी कुछ लोगों को नाम रास नहीं आता, क्योंकि हिंदी सिनेमा वो रस देता है, वो आत्मा की हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये जो हम बॉलीवुड में कन्वर्ट हुआ है हिंदी सिनेमा, इससे फर्क पड़ा है क्या? कंटेंट ने अपनी पावर दिखा दी है? बड़े बड़े पोस्टर बॉयज को कंटेंट ने अभी दिखा दिया कि आई एम द किंग। जो हम चेहरे पे अभी मूवीज चलती थी, लेकिन कंटेंट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आएगा, कौन से अच्छे कंटेंट के अभी अगर जहाँ तक वेब प्लेटफॉर्म, जहाँ पर प्लेटफॉर्म है ना सारे OTT, वहाँ पर आपको चेहरे की जरूरत नहीं है जी। लेकिन अब देखिए, अब वेब ने भी जो चलता है वो हर एक जगह चलता है। अब वही 4-5 चेहरे हो गए हैं जो प्लेटफॉर्म को भी चाहिए। बिल्कुल। कि जो वो वहाँ बिक रहे हैं तो बोले उनके साथ कुछ बनाना चाहते हो तो बनाओ। तो मुझे नहीं लगता, ये सारी कन्वीनियंट थियरी है, कन्वीनियंस की थियरी है कि ये यहाँ चल रहा है, अब वो मिल नहीं रहा है, चलो ये मिल रहा है, ये हमारा स्टार हो गया, ये चल गया। स्टार सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट द पॉइंट इज that is not still serving the purpose. Is the film now Razakar is content, you say it's substance. Correct. You know, and they are spending money like superstars. They have spent around 50 crore on this film. Correct. Can you see any face which is, you know, that they have been paid 5 crores, you think कि जिसकी वजह से 50 करोड़ की फिल्म हुई है? या कोई शेयर्स मांग रहा है एक्टर अपना, मान रहा है कोई नहीं, फिर भी 50 करोड़ ले तो मतलब फिल्म में लगे होंगे जी। बिल्कुल। कहानी पे लगे होंगे। तो ऐसा हो तो बात अलग है, पर वो होगा नहीं। अच्छा, क्योंकि हम अभी फिल्मों की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में आपको कौन सी फिल्म लगी कि हाँ ये बेहतरीन फिल्म निकल के आई है, निखर के आई है, आपने अभी देखी हाल फिलहाल में? मुझे लगता है कंतारा। वाह, कंतारा शॉक्ड मी जी। एज हम कहते हैं कि एक इमेजरी शॉक्ड व्हेन आई सॉ इट, एंड रज़ाकार सेकंड हाफ शॉक्स मी। आई मीन it's mounting, it shocked me. I think there are films which I think Jawan also, unfortunately लाल सिंह चड्ढा चली नहीं जी, पर लाल सिंह चड्ढा एक सीक्वेंस उसका कारगिल का अगर हटा, मतलब वो इट्स एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म। नहीं चली वो अलग बात है, बट समथिंग लाइक कंतारा शॉक्स यू। हम जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं, वो फिल्म पता है नहीं उसमें कौन था, क्या पब्लिसिटी हुई, उसकी फिल्म लोगों तक पहुंची। ओरिजिन होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे क्या लग रहा है कि आप जो बार बार कह रहे स्वदेश देसी फिल्म, आपके देश में रूटेड फिल्म होनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी कहानियां अगर अपने देश में रूटेड है तो लोग देखेंगे। बिल्कुल, जरूर देखें। और यही ताकत मुझे लगता है कि साउथ की फिल्मों में दिखती है। बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल दिखती है। आई मीन आई एंजॉयड जवान। आपके बहुत करीबी दोस्त की ये कहानी है, और एक और दोस्त है कयामत से जिसकी दोस्ती है आमिर। तो दोनों ही बेहतरीन सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्यों ऐसा बीच में आपको लगता है मकरंद जी, वो पीरियड जो हमने अभी सूखा देखा था, थिएटर्स में लोग नहीं जा रहे थे, उस सूखे की वजह क्या मान रहे थे? उसके बाद सेलिब्रेशन जवान के साथ सेलिब्रेट हुआ, फेस्टिवल की तरह लोग आए, थिएटर्स भरे, लेकिन वो बीच में जो सूखा हमने देखा, उसकी क्या वजह आप मानते हैं? इस पर बात करना मैं उतना आई डोंट थिंक आई माई सेल्फ एम क्वालिफाइड, पर एक एज अ जस्ट अ पर्सन हु इज बीन एक्टिव एंड येट बीइंग एन ऑडियंस एज वेल, मुझे लग रहा है कि वो कन्फ्यूजन है कि हम हॉलीवुड की तरह फिल्में बनाएं, हिंदी वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो साउथ की फिल्में बनाए, तो हिंदी वाले साउथ की फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं साउथ में जाता हूँ, वो लोग अपनी फिल्में तो बनाते हैं, लेकिन उनको भी बॉलीवुड में आना है। सी देयर इज अ होल कंफ्यूजन समवेयर एंड एवरीबडी इज टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, एवरीबडी इज इवेंचुअली लुकिंग एट हॉलीवुड। कुछ लोग जो इंडिविजुअलिटी पकड़े हुए हैं, धरे हुए हैं, जैसे वो राजमौली सर भी हो कि एक बड़ी फिल्म मैं बना रहा हूँ, मैं अपनी जगह हूँ, या एक आशुतोष गौरीकर है, उसकी चली नहीं होगी फिल्में, वो अपने हिसाब से ही फिल्में बनाता है। आपका सिनेमा आपके इर्द गिर्द हो ना, आपकी पर्सनालिटी के, जो आपने हमारे यहाँ क्या लगान के, आप इंटरेस्टिंग देखो, लगान हैड सॉन्ग, बिल्कुल, लगान हैड डांस,
Lagan at message, it was based in history, inspiring story to defeat your enemy at its best, his game. Interesting story. So I think that is our cinema, which is not boring, which is entertaining, yet you're giving something. कांति, वो किरदार जो मुझे लगता है हमेशा से एक अमर रहेगा आपके लिए। कांति ने बहुत चीज़ों को सिनेमा के दौर को देखा है बदलते हुए। अभी अगर आज के दौर में, क्योंकि सिनेमा से बेहतर आप जितना आप बता सकते हैं, बाबा का किरदार बेहतरीन, सिनेमा कहाँ कैसे बदला है और कितना चेंजेस अभी आप कोविड के बाद सिनेमा के पाते हैं? यार ये बहुत हिस्टोरिकल पिक्चर, मैं इतना आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड, बट व्हाट आई कैन जस्ट से कि मैं आफ्टर कोविड पीपल रियली, आई फील द डिफरेंस इज ऑडियंस वांट्स टू गो टू द थिएटर। इतना मैंने देखा, ऑडियंस को थिएटर जाना है। हम सब एक्टर्स को कोई भी रोल मिले तो काम करना है। मतलब मुझे लगता है वो जो सिनेमा वाला एक्टर था वो वेब में करने तैयार है, वो टेलीविजन, आप मुझसे न्यूज रीडिंग भी करवा दो, उसके बाद हम न्यूज रीडिंग तक करने के लिए तैयार थे। मतलब मेरे जैसे आदमी ने कभी नहीं सोचा होगा उन दिनों में ऑनलाइन एक्टिंग वर्कशॉप्स की, क्यों करता? तो वो एक अलग ही है, मतलब दौर है। अच्छा, आखिरी दो सवाल सर। कास्टिंग डायरेक्टर्स का किरदार का भी हम देखते हैं, किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मुझे लगता है कि 90 से पहले कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिसाइड करते थे किसको हीरो लेना है। अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स के किरदार हो गए हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स के किरदारों को भी आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि यस ये इम्पोर्टेंट है, अगर एक किरदार अच्छा है तो हर स्टार को उस किरदार के लिए ऑडिशन देना चाहिए? आप मानते हैं कि ऑडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है? जी, ये सिल्वर, या जो लोग बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, जैसे कि हमारा नाम है, हम अच्छा कर रहे हैं, नो ऑडिशंस, डू यू फाइंड ऑडिशंस इंपॉर्टेंट? अभी वो हजम होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट ऑडिशन कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है ऑडिशन तो कर लेनी चाहिए। पहले के ज़माने में क्या हो जाता था, वो आपको कहीं देख लेते थे और अपने 4 लोगों से मिलकर बातें करते थे और पूछते थे कि भाई ये तुझे ठीक लग रहा है? हाँ, तो अरे मस्त है, देख ले, डेटे हैं क्या? हाँ डेटे। तभी उस दिनों में एक्चुअली डेट्स का भी इशू नहीं था, कास्ट कर ही लेते थे। देखो, डिसीजन मेकर्स बहुत ही क्लियर थे तभी। अभी थोड़ा क्या हो गया, आज भी आप कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हो, आप चलो कास्टिंग डायरेक्टर मैंने मान लिया, उसने हीरो हीरोइन तो तय कर लिए, तब कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा था? जी, किसी स्टार के बारे में पूछा था? नहीं पूछा था। ये तो बाकी के कैरेक्टर के लिए कहते हैं अरे कास्टिंग डायरेक्टर वो पूछ लो, कास्टिंग डायरेक्टर कराएगा। कास्टिंग डायरेक्टर का फायदा ये हो गया कि जो भी फिल्म की स्टोरी का इथॉस है उस हिसाब से उस रीजन से एक्टर्स लिए गए। बिल्कुल सर। जाते जाते एक आखिरी सवाल, बॉक्स ऑफिस की नंबर्स की हम बात करते हैं। अभी हम जैसे जवान की आपने जिक्र किया, 1000 करोड़, कोई कहता है मेरी 500 करोड़। क्या ये बहुत नेसेसरी है कि वन शुड टॉक अबाउट दिस नंबर्स, या दिस इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट द कंटेंट, टू टॉक अबाउट द फिल्म हाउ इट इज, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट नंबर्स? अब बहुत सारे जो पीआर ग्रुप आते हैं उसमें आते ही 100 करोड़ कमा लिए, 3 दिन में 50 करोड़ रुपए हो गए। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश, या प्रेशर रहता है कि एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बड़ा स्टार है, तो कम से कम इतने होने चाहिए? ये एक्चुअली मुझे तो याद है जब हम कॉलेज में जाते थे, हमें तो कभी नहीं पता था शोले ने कितने पैसे कमाए। हमें इतना पता था कि ये अभी 50 हफ्ते हो गई, अभी 75 हफ्ते हो गई। हमें दिन पता थे कि पिक्चर अच्छा 75 दिन है का मतलब क्या 75 हफ्ते कि अभी भी आप देख सकते हो। बिल्कुल, वो मनमोहन देसाई साहब ने बहुत अच्छा कहा था, हिट फिल्म वो होती है जिसकी करंट की खिड़की ना खुले। वाह। तो आज तो वो दौर है ही नहीं, आज तो सब कुछ करंट ही है। हिट फिल्म भी आप करंट में ही देखते हो, एडवांस बुकिंग बहुत कम बार की जाती है। नंबर्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि आज उतने नंबर्स लगे हुए, मतलब फिल्में अगर समझबूझ से बनती तो नंबर्स बताने नहीं पड़ते। बिल्कुल, आज नंबर्स जब बताने पड़ते हैं, वो मुझे लगता है वही हार है। जहां आपको नंबर्स बताने पड़ने लगे जी, कुछ चीज़ें पहले बहुत ही सेक्रेड मानी जाती थी। बजट ऑफ द फिल्म सेक्रेड माना जाता था, कलेक्शन सेक्रेड माना जाता था। अब तो सब चीज़ें बतानी है, इसने कितने पैसे लिए, कितने
और बताना भी है 200 करोड़ का लॉस हुआ, क्या बोल रहा है। मतलब इससे मुझे लगता है कि जो भी फिल्म मेकिंग की गरिमा अगर कम हुई है, उसका कारण नंबर्स है। किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें कहानी नहीं है। बिल्कुल। और जाते जाते सर मैं भी ये कहूँगा, थैंक यू टॉकिंग टू अस। और जो अच्छी फिल्मों को बुरा कहते हैं ना, उनके लिए लिखा है मैंने, निकले हैं लोग उनकी शख्सियत बिगाड़ने, निकले हैं लोग उनकी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद मरम्मत मांग रहे हैं। किरदार जिनके खुद। और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद सर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।